ये खबर वास्तव में चौंकाने वाली है और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति एक दिलचस्प और थोड़ा विचलित करने वाला पहलू पेश करती है। विभाग का मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है वाला रुख नियमों के मुताबिक सही भी और तार्किक भी है। आंगनबाड़ी भर्ती में पुरुष दावेदार मानने की सिफारिश से विभाग में मचा हड़कंप। बेरोजगारी एक ऐसा दौर जो महिलाओं आरक्षित पदों पर पुरुषों ने ठोकी दावेदारी। विभाग ने कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जी हां, यह खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा जिले से है, जहां एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बेरोजगारी का आलम यह है कि अब पुरुष भी उन पदों पर काम करने को तैयार है जो पूरी तरह से महिलाओं के लिए आरक्षित है। जिले में चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका की भर्ती प्रक्रिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चयन के लिए पुरुष अभ्यर्थी के आवेदन सामने आए। हैरानी की बात सिर्फ आवेदन तक सीमित नहीं है रही। बताया जा रहा है कि एक माननीय विधायक ने एक पुरुष अभ्यर्थी के चयन के लिए अपनी सिफारिश चिट्ठी भेज दी। जब यह फाइल अधिकारियों के पास पहुंची तो विभाग में खलबली मच गई। नियमों के ताक पर रखकर की गई इस सिफारिश ने अधिकारियों को भी असमंजस में डाल दिया, जिसके बाद का मामला मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ तक पहुंच गया। इस पूरे प्रकरण पर जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ संजय कुमार ने मीडिया से खास बातचीत में स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 3 पुरुष अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। नियमों के अनुसार आंगनबाड़ी के पद केवल महिलाओं के लिए हैं, इसलिए इन सभी आवेदनों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, यानी महिलाओं के कार्य क्षेत्र में पुरुषों का प्रवेश नियमों के विरुद्ध है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले से साफ निर्देश दे रखे हैं कि सरकारी अभ्यर्थियों में किसी भी प्रकार की कोई घोटाला या धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह चयन प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गोंडा का यह मामला न केवल बेरोजगारी की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि राजनीति की स्वरूप के जरिए नियमों को बदलने की कोशिश भी अब भी जारी है, जिस पर प्रशासन फिलहाल सतर्क नजर आ रहा है। इस पूरे प्रकरण को लेकर हम बात करते हैं कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ संजय कुमार से। देखिए, लगभग 5000 फार्म हमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका दोनों पदों के लिए प्राप्त हुए थे, जिनमें प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के टॉप 5 को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। कुछ स्थानों पर अगर 3 फार्म थे तो तीनों को ही बुलाया गया, कहीं 5 थे तो 5 को, कहीं 4 थे तो 4 को। अगर 5 से ज़्यादा थे तो टॉप 5 को बुलाया गया और ये हमारा 9 से 17 तक काउंसलिंग का काम चला। 18 और 19 इन 2 दिन में हम लोग जो छूटे हुए हैं, जिन आवेदकों को बुलाया गया था, उनको कॉल रिसीव नहीं हुई या किसी कारणवश वे लोग आ नहीं सके, इस सब के दृष्टिगत हमने उन लोगों को बुलवाया है। एक प्रकरण प्रश्न का है, क्या है जिसमें देखिए, आवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख था विज्ञापन में, और सभी जानते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका महिलाएं होती हैं। यहाँ तक कि हमारे विभाग में मुख्य सेविका या जिसको सुपरवाइजर बोला जाता है, वो भी महिला अभ्यर्थी होती है। लेकिन परस्पर से और 1-2 जगह से और पुरुष आवेदकों के भी आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अथवा सहायिका के पद पर चयन हेतु पात्र नहीं है। शासनादेश इसमें 18 से 35 वर्ष के मध्य की महिलाओं की बात कर रहा है, इसमें पुरुष नहीं है। क्या लगता है पुरुष ने गलती से आवेदन किया होगा या जानबूझकर? अब ये तो हम नहीं बता सकते कि पुरुष ने गलती से किया है या जानबूझ के किया है, लेकिन चूंकि ये पद महिलाओं के लिए रिक्त है, अतः उनके आवेदन पत्र पर विचार किया जाना ही संभव नहीं है। ये क्या माने रखे गए? देखिए, हम प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र से टॉप 5 को काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं। इसमें
जो इनकी मेरिट बनाए जाने का क्राइटेरिया है, सबसे पहले बीपीएल विधवा महिला को वरीयता है। दूसरे नंबर पर अगर किसी केंद्र पर बीपीएल की विधवा महिला उपलब्ध नहीं है, ऐसी दशा में बीपीएल की कानूनी रूप से तलाकशुदा महिला को वरीयता है, यदि वे शैक्षिक योग्यताएं और अन्य चीजों को पूरा कर रही हैं तो। तीसरे नंबर पर अन्य बीपीएल कैंडिडेट, और बीपीएल के संबंध में समाज कल्याण विभाग का शासनादेश जो है उसी के अनुसार कार्य किया जा रहा है। चौथे नंबर पर वरीयता एपीएल की विधवा, ऐसी विधवा जो गरीबी रेखा से उच्च श्रेणी में है। पांचवें नंबर पर वरीयता एपीएल की तलाकशुदा, और छठे नंबर पर अन्य एपीएल आवेदक। अब इस श्रेणी में होने के बाद हमें उनके शैक्षिक अभिलेखों को भी दृष्टिगत करना है और उसके आधार पर पात्र अभ्यर्थियों से मेरिट बनाई जाएगी।